साथियों नमस्कार। मैं हूं अरविंद शुक्ला। आज बात करूंगा शिक्षा को लेकर के। है ना, शिक्षा हमारे समाज का आईना होती है, आत्मा होती है और दृष्टि होती है। तो इसीलिए सबसे जरूरी चीज होती है शिक्षा। आज मैं इसके विस्तृत रूप पर चर्चा करने की कोशिश करूंगा। इसे समझने की भी कोशिश करेंगे। इसके दोनों पहलुओं पर बात करेंगे, वर्तमान स्थितियों पर और इसके अच्छे और बुरे प्रभाव पर। उससे पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं भारत के संदर्भ में। भारत में किस तरह से ये पुराने समय से चलती आ रही है। साथियों, ये दो रूप में चल रही थी, एक मैकॉले काल से पहले और एक मैकॉले काल के बाद की जो आज वर्तमान समय में है। इसमें मूलभूत क्या परिवर्तन हुए हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। और पहले जो शिक्षा हुआ करती थी वो किस रूप में हुआ करती थी। तो साथियों, इसके लिए समझना पड़ेगा कि भारत में जो व्यवस्था थी, भारत में बहुत प्राचीन काल से जो है गुरुकुल व्यवस्था हुआ करती थी। है ना, यहाँ पे बहुत पुराने पुराने गुरुकुल है, वो बहुत एक अलग तरह की उसके उसकी बात हो सकती है। लेकिन यहाँ बड़े बड़े गुरुकुल हुआ करते थे, महर्षियों से जुड़े हुए गुरुकुल थे। वो चाहे फिर संदीपनी का महर्षि संदीपनी का गुरुकुल हो, वो चाहे फिर महर्षि विश्वामित्र का गुरुकुल हो, वो चाहे फिर महर्षि द्रोणाचार्य का गुरुकुल हो। गुरुकुल में एक ऐसी व्यवस्था होती थी, गुरु चयन करता था शिष्य का और शिष्य चयन करते थे गुरु का। यहाँ पर पटक पाठ्यक्रम जैसी चीज नहीं होती थी, सिलेबस जैसी चीजें नहीं होती थी। एक व्यक्ति का चयन किया जाता था और वो व्यक्ति ही अध्ययन करवाता था। और यहाँ पे दो चीजें मुख्य होती थी। यहाँ पर केंद्रित जो चीज होती थी उसमें सबसे बड़ी भूमिका रहती थी चरित्र और नैतिकता की, मूल में। यानी आप इसे विद्या समझ सकते हैं। विद्या और शिक्षा भी दोनों अलग चीजें हैं। विद्या है वो चीज जिसे धारण किया जा सकता है ना, जिसे एक मजबूत व्यक्तित्व बनाया जा सकता है। लेकिन जो शिक्षा है, शिक्षा एक माध्यम है किसी व्यक्ति को उपयोगी बनाने का, किसी विशेष विषय को लेकर के। है ना, इसमें भी बड़ा अंतर आता है। जो वर्तमान की शिक्षा है वो एक, अगर साधारण एक वर्कर बनाने का प्रोसेस, एजुकेशन के जरिए जो उपयोगी व्यक्ति बनाना है किसी क्षेत्र के लिए, कोई विशेष, वो चाहे आप किसी भी रूप में ले सकते हैं, कोई कर्मचारी की जरूरत होती है या कुछ भी है वो। लेकिन जो पहले जिसे हम विद्या के नाम से जानते थे, उसमें क्या होता था कि उसमें सिर्फ नैतिकता को और चरित्र को सबसे ऊपर रखा जाता था। बाकी सारी चीजें इसके इर्द गिर्द घूमती थी, वो चाहे सामाजिक स्थितियां हो, वो चाहे आर्थिक स्थितियां हो, वो चाहे कोई और चीजें। है ना, सबसे केंद्र बिंदु रहता था चरित्र और नैतिकता का। और यही चीज जो है समाज के लिए सबसे जरूरी होती थी। यदि व्यक्ति चरित्रवान नहीं होगा, नैतिक नहीं होगा, तो वो कितना भी शिक्षित हो जाएगा, समाज के लिए उपयोगी नहीं होगा। है ना, किसी कार्य के लिए उपयोगी होना अलग चीज है और समाज के लिए उपयोगी होना अलग चीज है। आज जो शिक्षा है वो सिर्फ एक विशेष विषय को लेकर के चलती है। इस पर बाद में चर्चा करेंगे। तो ये जो पुराना पैटर्न चल रहा था, जो भारत में वैदिक काल के हिसाब से जिसे समझ सकते हैं, उसमें ये विशेष चीज थी। चरित्र को अधिक महत्व दिया जाता था और नैतिकता को जो है मूल केंद्र में रखा जाता था। बाकी जो भी विषय होते थे वो अलग से, उसमें उसका अध्ययन अलग से किया जाता था। तो ये गुरुकुल परंपरा चलती थी और इसी में आगे चल के जो है तक्षशिला, नालंदा जैसे बड़े विश्वविद्यालय हुए हैं। है ना, उस वक्त के। तो यहाँ पर इस तरह की ही चीजें चलती थी जो नैतिकता और चरित्र को सबसे ऊपर रखती थी। बाकी जो विषय होते थे वो एक अलग चीज होती थी, उसका अध्ययन इन चीज के चारों तरफ होता था। है ना, तो फिर इसमें परिवर्तन जो होता है बड़े स्तर पर, वो होता है मैकॉले काल के बाद। जब मैकॉले आते हैं 1835 के बाद, बड़ा परिवर्तन होता है। तो शिक्षा को जो है एक ऐसे रूप में सामने लाया जाता है, क्योंकि उस वक्त भारत में जो है एक अंग्रेजी काल था, अंग्रेजों की सरकारें चल रही थी, अंग्रेजों की बड़ी बड़ी कंपनियां थी। तो उन्हें अधिकतर कर्मचारियों की जरूरत थी। ठीक है, अब कर्मचारी चाहिए, कैसे कैसे कर्मचारी की जरूरत होगी? जो वाकई ही स्किल्ड होंगे। एक तरह से कर्मचारी आप समझ सकते हैं, या नौकरी पेशा लोग आप समझ सकते हैं। उस समय जो होते थे कि क्लर्क की जरूरत रहती थी, या कंपनियों के लिए कर्मचारियों की, या सेना के लिए जो भी है, तो वो उपयोगी होने चाहिए थे, नंबर एक। नंबर दो, वो स्किल्ड होने चाहिए थे। तो ये जो स्कूल और कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो, आज वर्तमान में भी आप सोचेंगे तो यहाँ से सिर्फ एक उपयोगी कर्मचारी निकलता है।
वो चाहे बड़े स्तर की बात हो चाहे छोटे स्तर की, यदि इसे इस रूप में देखा जाए, कर्मचारी तो कर्मचारी ही होगा, किसी विशेष विषय का विशेषज्ञ जरूर हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसको मैं एक नकारात्मक पहलू के रूप में नहीं बता रहा हूं, लेकिन ये एक सत्यता है, इसे छुपाया नहीं जा सकता है, क्योंकि इसी के लिए अध्ययन हो रहा है। आजकल की जो हमारी आधुनिक शिक्षा है, उसके केंद्र में चरित्र और नैतिकता जैसा विषय नहीं है, उसके केंद्र में है नौकरी। हम इसलिए अध्ययन करते हैं क्योंकि हमें एक अच्छी नौकरी मिल पाए, यानी हम एक अच्छा कर्मचारी बन पाए, किसी कंपनी में जाकर के हम काम कर पाए, या बहुत सारी चीजें हैं। यानी ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, एक बार रतन टाटा ने भी कहीं ये बड़े स्तर पर बात कही थी कि भारत की जो शिक्षा है वो 90% लोगों को नौकर बनाने की तरफ प्रेरित करती है। 90 की 95, सिर्फ 5-7% लोग ऐसे हैं जो आत्मनिर्भरता की तरफ सोचते हैं, क्योंकि ये हमारी शिक्षा का असर है। हमें बच्चे बहुत छोटे छोटे होते हैं, उसी समय से उन्हें ये चीज बताई जाती है कि अच्छे से पढ़ाई करो तब नौकरी मिल पाएगी, है ना। अब नौकरी का मतलब यहाँ ये नहीं है कि कोई छोटा कर्मचारी या कोई बड़ा कर्मचारी, वो चाहे योग्य व्यक्ति भी होगा, है तो नौकर ही है। चाहे जितना भी बड़े स्तर पर काम कर रहा है किसी कंपनी के तौर पर, कर्मचारी है वो, चाहे फिर बड़े हाई रैंक पर है, अगर एक स्तर पर सोचा जाए, चीज तो एक ही है ना। तो यहीं पर इसमें बड़ा अंतर पड़ता है कि जिस तरह की अंग्रेजों की सोच थी उस वक्त में, एक अच्छे स्किल्ड वर्कर की जरूरत थी बड़े स्तर पर, और ताकि काम चल पाए। तो ये सिर्फ इसलिए ही उपयोगी नहीं थी कि भारत में अंग्रेजों का शासन था तो यहाँ के लिए जरूरत थी। पूरी दुनिया उस वक्त जो है बड़े स्तर पर एक तरह से औद्योगिकरण की तरफ बढ़ रही थी, और औद्योगिकरण बढ़ रहा था तो उसके लिए कर्मचारियों की जरूरत थी। कर्मचारियों की जरूरत थी तो कर्मचारी कैसे होने चाहिए थे? स्किल्ड, स्किल्ड होने चाहिए थे। तो ये शिक्षा का जो सबसे बड़ा रूप एक बना है आज के समय में, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? नौकरी। नौकरी और डिग्रियां। आपके पास डिग्री होगी तो आपको नौकरी मिलेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वर्तमान समय में। लेकिन योग्यता, वाकई आप उस काम को कर सकते हैं, ये उतना मायने नहीं रखता है ना। इसीलिए डिग्री प्रधानता में है और नौकरियां प्रधानता में है। यहाँ पर चरित्र और नैतिक योग्यता ये दोनों कहीं ना कहीं पिछड़ जाती है। जबकि हमारा जो वैदिक संस्करण था शिक्षा को लेकर के, उसमें इन चीजों को महत्व दिया गया था। हालांकि आज के संदर्भ में अगर देखा जाए तो शायद ये चीजें कमजोर नजर आती है। दूसरे संदर्भ में अगर सोचे, आज जो बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण देश के अंदर है, हालांकि इस पर अलग से बात करेंगे, उसका सबसे बड़ा कारण है शिक्षा। क्योंकि शिक्षा नौकरी को प्रोत्साहित करती है। नौकरी को प्रोत्साहित करती है तो हर दूसरा व्यक्ति नौकरी चाहता है। अब हर दूसरे व्यक्ति के लिए नौकरी मिलना इतना इतना भी तो पॉसिबल नहीं हो सकता है कि सबको नौकरी मिल पाए। शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ नौकरी के लिए प्रेरित करना नहीं होना चाहिए, है ना। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी है जो समाज के इर्द गिर्द चल रही है, वहां पर बहुत सारी चीजें हो सकती है, लेकिन नहीं, ये जो पूंजीवाद का एक बढ़ता हुआ प्रभाव है ना, इनका अपना एक अलग स्तर है और शिक्षा इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। अब मूल बात करते हैं शिक्षा को लेकर के वर्तमान स्थिति पर। तो इसे बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है। आज जो शिक्षा भी है वो भी मूल रूप से पर्याप्त, जो जिस रूप में शिक्षा होनी चाहिए थी उस रूप में कहीं ना कहीं नहीं हो पा रही है। अब क्यों नहीं हो रही है इसे समझने की जरूरत है। आज आप वर्तमान समय में देखेंगे, जो सरकारी स्कूल चल रहे थे बड़े समय से, उन स्कूलों की अगर आप स्थितियां देखेंगे तो वो स्थितियां बहुत, अब उस पर क्या कह सकती है, किस तरह की स्थितियां हैं? बहुत हद तक तो ऐसी स्थितियां हैं कि देश के अंदर, अगर पूरे देश की लगभग बात की जाए तो कुछ नहीं जो हमें बड़े आंकड़े प्रतीत होते हैं, उसमें लगभग 80,000 स्कूल जो है पिछले 2-3 वर्षों में बंद हो चुके हैं। ये वो स्कूल है जहाँ पे बच्चे कम थे या फिर उनको मर्ज किया गया है ना। ये प्राथमिक स्तर की बात हो रही है। स्कूल ही बंद कर दिए गए हैं 80,000 के आसपास। तो ये बहुत सोचने की बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अधिकतर जो सामने आता है, या सरकार कहती है कि बच्चे कम हो गए हैं स्कूल में इसीलिए बंद कर दिए गए हैं। हिमाचल में भी लगभग 1200 स्कूल के आसपास बंद कर दिए गए हैं या मर्ज कर दिया गया है स्कूलों को।
सरकार का कहना है कि बच्चे स्कूल में नहीं है। अब सरकार सिर्फ इसी बात को कहती है कि बच्चे नहीं है, ये कोई नहीं कहता कि स्कूल में पढ़ाई ही नहीं है, अध्यापक ही नहीं है। समस्या ये है, अगर स्कूल में अच्छी पढ़ाई होगी तो क्यों कोई जाएगा कि 9 गुना 10 गुना फीस आप निजी क्षेत्र में जाके दो। जब आप एक अच्छी व्यवस्था स्कूल में नहीं दे पा रहे हैं तभी तो लोग प्राइवेट की तरफ जा रहे हैं, उनकी मजबूरी है, शौक से कोई नहीं जा रहा है। समस्या यहाँ पर ये है, वो चाहे आप उत्तर प्रदेश की बात देखो, उत्तर प्रदेश में भी लगभग 25,000 के आसपास जो है स्कूल, लगभग 27,764 स्कूल बंद हुए हैं। वैसे ही आपके मध्य प्रदेश में, वैसे ही झारखंड में, देश की अगर अलग अलग तस्वीर देखेंगे आप, तमिलनाडु में लगभग 80,000 के आसपास स्कूल बंद हो चुके हैं या मर्ज हो चुके हैं, सरकारी स्कूल। और दूसरी तरफ एक अच्छी बात यह है कि केरल जैसा राज्य जो बहुत ज्यादा चर्चित रहता है अलग अलग विषय को लेकर के, वहां पर एक भी स्कूल बंद नहीं हुआ है सरकारी। ये सोचने की बात है, क्या बाकी जो सरकारें हैं वो स्कूल पर काम नहीं कर रही है? राजनीतिक चर्चा करनी हो, कोई कुछ भी राजनीति से जुड़ा हुआ कार्य करना हो, वहां के तो अच्छे से अच्छी फंडिंग हो जाती है। लेकिन जहाँ शिक्षा से जुड़ा हुआ विषय हो, एक सामान्य मानवी से जुड़ा हुआ विषय हो, वहां पर बजट तैयार नहीं हो पाते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। और शिक्षा को अगर बड़े स्तर पर, लार्ज स्केल पर इसे समझने की हम कोशिश करेंगे तो आज की जो स्थिति है सरकारी स्कूलों की, लगभग 50%, अगर 50% के आसपास जो है अध्यापक ही नहीं है। अगर 100 अध्यापक पूरी तरह से सरकार के द्वारा चयनित किए गए हैं तो उनमें से सिर्फ 50 पद पर ही अध्यापक विद्यमान है इस समय की अगर बात की जाए तो। भारत में इस वक्त जो सरकारी स्कूलों की अगर बात की जाए, जिसमें लगभग 49-50 लाख के आसपास अध्यापक है, जबकि इसमें से भी 50% के आसपास पद खाली पड़े हुए हैं। निजी क्षेत्रों में स्कूलों की संख्या लगभग कम है, उतनी ज्यादा नहीं है जितना हमें लगता है, लगभग संख्या कम है, लेकिन उसके बाद भी 36 लाख के आसपास अध्यापक है। तो जब आप अध्यापक ही नहीं दे पा रहे हैं, अच्छी शिक्षा ही नहीं दे पा रहे हैं, तो कौन अपना बच्चा सरकारी स्कूल में लगाएगा? ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है और इस पर सबको सोचना चाहिए। प्राइवेट क्षेत्रों को क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है सरकार के द्वारा? ये बहुत बड़ा सोचने का और चिंता करने का विषय है। ठीक है, इसमें बहुत सारी और भी चीजें हैं, आप किसी भी चीज को लेकर के देख सकते हैं। इस समय जो है अध्यापक बहुत कम है स्कूलों में, अगर आप देखेंगे तो, है ना? तो अध्यापक ही नहीं है या स्कूल ही बंद हो गए हैं। दूसरी बात आती है फिर इसमें शिक्षा का जो स्तर है, अभी बहुत अधिक स्तर, स्कूल तो ऐसे जहां तक कंप्यूटर जैसी सुविधा ही मौजूद नहीं है, आधुनिक जो तौर तरीके हैं शिक्षा के वो मौजूद ही नहीं है। बच्चे स्कूल में नहीं है ये कह करके स्कूल बंद कर दिए जाते हैं। तो साथियों, ये कोई छोटी सी समस्या नहीं है, शिक्षा से जुड़ी हुई समस्या है और ये भविष्य में प्रभाव डालेगी, बड़े स्तर पर प्रभाव डालेगी। आज जो स्कूल बंद हो रही है वो दोबारा कभी नहीं खुलेंगे, उसको खोलने के लिए बहुत बड़े स्तर पर आंदोलन करने की जरूरत पड़ेगी, तब खुलेंगे, है ना? दूसरी बड़ी बात है, गांव समाज से लोग शहरों की तरफ जा रहे हैं। बड़ी समस्या ये है कि जो स्कूल आसपास में नजदीकी स्कूल है या सरकारी स्कूल है, वहां पर वो शिक्षा नहीं मिल पा रही है, अच्छी शिक्षा नहीं है, अच्छे अध्यापक नहीं है, या फिर अध्यापक ही नहीं, बहुत कम अध्यापक, एक अध्यापक है। अब वो क्या क्या करवाएगा स्कूल के अंदर? इस वक्त जो मैं आपको स्थिति बता रहा हूं, लगभग देश के अंदर बड़े स्तर पर अगर बात की जाए, केवल 1,04,000 स्कूल ऐसे हैं जहां पर एक ही अध्यापक है। तो ये कोई छोटी सी बात नहीं है, इस पर बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा हम लोगों को, है ना? दूसरा, जिस तरह की शिक्षा और जिस तरह का बढ़ावा आज के समय में दिया जा रहा है, इसमें कहीं ना कहीं इसका जो, चलो अच्छी बात है, स्किल्ड व्यक्ति होना बहुत जरूरी है, क्योंकि रोजगार तभी मिलेगा, क्योंकि आज के समय में रोजगार जो है बहुत जरूरी चीज हो गई है ना? पूरा जो जीवन है वो रोजगार के इर्द गिर्द घूम रहा है और रोजगार प्रदान राष्ट्र या फिर पूरा जो समाज है या पूरी जो व्यवस्था बन चुकी है वो रोजगार के चारों तरफ चल रही है।
रोजगार भी वही है जो क्या है, नौकरियों पर निर्भर है। अलग से कोई उतने बड़े स्तर पर चीजें नहीं हो पा रही है ना। तो जब नौकरी के ऊपर ही सारी चीजें निर्भर कर रही है, तो नौकरियां और जो शिक्षा है वो भी इस स्तर पर होनी चाहिए, क्योंकि उस स्तर पर शिक्षा मौजूद भी नहीं है, ना लोगों को मिल पा रही है। बहुत कम लोग हैं, बहुत कम ऐसे परिवार है जो एक उच्च स्तर की शिक्षा अपने बच्चों को दे पाते हैं या अच्छे निजी क्षेत्रों में पढ़ा सकते हैं, क्योंकि शिक्षा बहुत महंगी हो गई है आज के समय में। आम आदमी को तो, एक सामान्य मानवी को तो एक साधारण से स्कूल में ही, प्राइवेट स्कूल में भी अलग अलग स्तर है, उसमें जो सबसे निम्न स्तर का स्कूल होगा जहाँ की फीस 2000 से 5000 के बीच में होगी महीने भर की, वहां पर ही पढ़ा पाता है ना। तो ये जो एक समाज के अंदर एक आंतरिक समस्या उत्पन्न हो रही है, ये बड़े स्तर पर आने वाले भविष्य में एक बड़ी समस्या पैदा कर सकती है। इस पर हमें अधिकतर आज के समय में सोचने की जरूरत है और सरकार को इस पर जरूर सोचना चाहिए। सरकार तो सिर्फ अब अपने व्यक्तिगत चिंतन में लगी हुई है। काफी समय से देख रहे हैं कि बस चुनाव आ जाए, चुनाव जीत जाए, इससे ज्यादा कुछ भी सरकारें नहीं सोच रही है ना। जो एक सामान्य मानवी से जुड़ी हुई चीजें, उस पर बात जो है नामात्र होती है या होती ही नहीं है। रोजगार के विषय पर बड़े जो चर्चाएं होनी चाहिए वो नहीं होती है। शिक्षा के क्षेत्र पे जो बड़ी चर्चाएं होनी चाहिए वो नहीं होती है। न्यूज चैनलों पर जो डिबेट चलते हैं वो तो छुपाने वाली बात है नहीं, बेकार के मुद्दों पे चर्चाएं होती रहती है। साथियों, शिक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे देश का। यदि इस पर समय रहते एक बड़े स्तर पर इस पर सोचा नहीं गया, बात नहीं की गई, तो आने वाले समय में ये बड़ा संकट पैदा कर सकता है। और दूसरी बात जो हमारी शिक्षा है, वो एक कर्मचारी निर्माण करने तक सीमित है। एक स्किल वर्कर कैसे तैयार किया जाए उस तक ही सीमित है। इसमें मूलभूत परिवर्तन की जरूरत है। शिक्षा के केंद्र में जरूरी है कि स्किल एक बहुत जरूरी चीज है वर्तमान की परिस्थिति में, परिवेश में देखा जाए तो। लेकिन सबसे जरूरी चीज है चरित्र और नैतिकता। क्योंकि आप देख रहे होंगे हमारे समाज की जो स्थितियां हैं, चाहे बहुत बड़े बड़े डॉक्टर भी है, अभी पीछे आपने देखा होगा किसी डॉक्टर को आतंकवाद से जोड़ दिया गया। इंजीनियर्स, भ्रष्टाचार का बड़ा बोलबाला चल रहा है, बड़े बड़े इंजीनियर्स शामिल है। ये इसीलिए है क्योंकि चरित्र और नैतिकता को कभी भी शिक्षा के केंद्र में नहीं रखा गया। आप एक स्किल्ड वर्कर तो तैयार कर पाते हैं, एक अच्छा विशेषज्ञ या अच्छा कर्मचारी तो तैयार कर सकते हैं, अच्छा नौकर तो तैयार कर सकते हैं, लेकिन अच्छा नागरिक ये शिक्षा तैयार करने में कहीं ना कहीं विफल होती जा रही है। ठीक है, इसीलिए आप छोटे से छोटे स्तर से लेकर के बड़े से बड़े स्तर पर या तो अपराध बढ़ जाते हैं, या फिर दूसरे स्तर पर आप देखेंगे तो भ्रष्टाचार। लोग दो दो चार चार 10 10 20 20 रुपए के लिए जो है ये भ्रष्टाचार वाली चीजें चल रही है। ये सिर्फ यही नहीं है कि करोड़ों के मामले हैं, छोटे छोटे चीजों से आप देखेंगे वहीं से ये चीजें बढ़ती है और बड़े स्तर पर जाती है। क्योंकि हमारी शिक्षा के केंद्र में जो है आज के समय में नैतिकता, जो एक हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे को ये किताब मिलती थी इसमें नैतिक शिक्षा की, लेकिन पाठ्यक्रमों में होती नहीं थी, एक्स्ट्रा में रहती थी, है ना। तो ये जो नैतिकता है जब तक हमारे जीवन से नहीं जुड़ेगी तब तक हम लोग एक अच्छे नागरिक का निर्माण नहीं कर पाएंगे। हम लोग एक कर्मचारी ही दे सकते हैं दुनिया भर को। भारत का कर्मचारी आपको पूरी दुनिया में काम करता हुआ नजर आएगा, है ना। ये एक ऐसा सत्य है जिसे जुटलाया नहीं जा सकता, क्योंकि भारत एक ऐसी फैक्ट्री है, या वो स्कूली स्तर पर आप समझे या यूनिवर्सिटी के स्तर पर समझे, जो सिर्फ कर्मचारी को तैयार करती है, एक नौकर को तैयार करती है, एक अच्छे नागरिक को तैयार नहीं करती है, एक बड़े व्यापारी को तैयार नहीं कर पा रही है, या बड़े स्तर पर आत्मनिर्भरता की जो बात हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं वो कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर नजर नहीं आ रही है। तो शिक्षा को उस परिवर्तन की जरूरत है जहां पर देश के अंदर बड़े स्तर पर जो है एक अच्छा नागरिक पैदा हो पाए, एक अच्छा नागरिक बन पाए और इस देश को एक अच्छा नागरिक मिल पाए। ये सब शिक्षा के ऊपर निर्भर है। इसलिए शिक्षा को केवल डिग्री केंद्रित करना या नौकरी केंद्रित करना कहीं ना कहीं उचित नहीं होगा। ठीक है, नौकरी करना जीवन का एक हिस्सा है, जीवन नहीं है, जीवन का एक हिस्सा है। जब तक हम लोग नैतिक रूप से मजबूत नहीं होंगे, चरित्र हमारा अच्छा नहीं होगा, तब तक हम
चाहे कितने भी अच्छे बनने की कोशिश करेंगे, लेकिन देश के स्तर पर, समाज के स्तर पर एक अच्छा नागरिक नहीं बन सकते हैं। यानी हमसे दूसरों को वो फायदा नहीं हो सकता। हम निजी जीवन में तो बड़ी उन्नति कर सकते हैं, बड़ा पैसा कमा सकते हैं, वो चाहे फिर जिस मर्जी तरीके से करना पड़े, लेकिन सामाजिक स्तर पर हम उपयोगी नहीं हो पाएंगे। ये हमारे सबके लिए ये बात लागू होती है। यही समस्या शिक्षा के ये दो रूप करते हैं, जहां पर हम नौकरी और डिग्री जैसी चीज को ज्यादा महत्व देते हैं, और चरित्र और नैतिकता वाली बात को बहुत कम आंक देते हैं। यहीं पर जो है हमारे समाज में बहुत अपराधी पैदा होते हैं, बहुत भ्रष्टाचारी पैदा होते हैं, चाहे वो बड़े से बड़े पद पर बैठा हुआ हो, आईपीएस हो, आईएएस हो, या कोई भी हो, वो भी भ्रष्टता से जुड़ा हुआ है, अपराध से जुड़ा हुआ है। ये इसीलिए क्योंकि चरित्र और नैतिकता इन दोनों की कमी है शिक्षा के अंदर, और ये शिक्षा से जुड़ नहीं पाए हैं। केंद्र में तो बहुत दूर की बात है, जुड़ भी नहीं पाए हैं। केवल सामाजिक स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर जो चीजें होती है वही, है ना, विषय के रूप में इसे स्वीकार नहीं किया गया है। मेरा कहने का मतलब ये है, इसे सिर्फ दो लोगों से बात करने से, या फिर हमारा माहौल ऐसा है, टीचर कोई कह लेगा कि भाई झूठ मत बोलो, इससे चरित्र का निर्माण नहीं होता है, इससे एक अच्छा नागरिक नहीं बन सकता है। इसे विषय में और जीवन में जब तक व्यवहारिक रूप से उतारने की बात ना हो, एक, जैसे हम लोग हर एक क्षेत्र के लिए स्किल्ड, यानी कि जब तक उसे पूरी तरह से सीखेंगे नहीं तब तक उसका अध्ययन करते हैं, वैसे ही अगर चरित्र और नैतिकता जैसी चीजें भी होगी तो आने वाले समय में भारत में जो है बहुत मजबूत नागरिक पैदा होंगे। यानी कि एक अच्छी इच्छा शक्ति के साथ, जहां पर अपराध कम होगा, भ्रष्टाचार कम होगा, सरकार में जो लोग आएंगे वो देश के हित में ज्यादा सोचेंगे, जो लोग अधिकारी बनेंगे वो भी समाज के विषय में ज्यादा सोचेंगे। नहीं तो आज की जो स्थिति है, आज की जो शिक्षा है, ये व्यक्तिगत रह गई, ये अपने हित के विषय में ही सोचा जाता है, अपने ही फायदे के बारे में सोचा जाता है। यही सबसे बड़ी समस्या है। साथियों, ये थी एक छोटी सी चर्चा, हो सकता है इसमें जो मुझे अपने विचार से लगा है वो मैंने जोड़ने की कोशिश की है, और जो थोड़ा बहुत अध्ययन करके मुझे समझ में आया है कि जो आज की जो स्थितियां हैं हमारे सामने, अधिकतर जो भ्रष्टाचार और अपराध जैसी घटनाएं हो रही है, उसकी जो मूल वजह मुझे लगती है, शिक्षा जरूरी विषय है, लेकिन उसमें भी सोचने की और संशोधन करने की जरूरत है, ताकि एक मजबूत नागरिक, एक अच्छे समाज के लिए, समाज को समझने वाले नागरिकों की जरूरत है ना। तो अभी के लिए इतना ही। तो बाकी आप अपनी राय इसमें जरूर जोड़ सकते हैं कमेंट के रूप में, और हमारे चैनल पर जो नए आए हैं वो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अभी के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।